हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसका हम 5 क्लास दे चुके, उसको देख लीजिएगा। सब क्लास में आपको 8-10 जर्नल एंट्री बताएं, इससे आपको बेसिक जितना जर्नल क्लियर हो जाएगा। आज जो हम जर्नल बताएंगे वो रिलेटेड है बैंक के साथ, माने बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन्स होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, इसमें जर्नल कैसे बनाएंगे इसको बताएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से आप तो देखते जाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, जर्नल में मजबूत होते चले जाइएगा, ये हमारा गारंटी है। तो ज़रा देखिएगा ज़रूर आखिरी तक। ठीक है, तो आज क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। टॉपिक क्या, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का जर्नल। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस होता है, बैंक के साथ जो लेन देन होता है, उसका जर्नल बताएंगे। ठीक है, उसके लिए जर्नल बताएंगे। एक चीज़ याद रखिए, बैंक के साथ जब लेन देन होता है तो उसमें चेक होता है, चेक चेक। तो जब चेक से लेन देन होता है, बैंक के साथ चेक चेक से लेन देन होता है, तो एंट्री कैसे करेंगे। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर किसी भी चीज़ को चेक से पेमेंट करेंगे तो ऑलवेज टू बैंक करेंगे। मान लीजिए कि रेंट जो है 1,000 रुपया, उसको चेक से पेमेंट किया गया, तो जर्नल होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से जब भी पेमेंट होगा तो टू बैंक लिख देना है। चेक से जब भी पेमेंट होगा तो टू बैंक। मान लीजिए रेंट पेमेंट करते हैं चेक से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन कभी कभी चेक से पेमेंट आता है, व्यापारी के पास, ट्रेडर के पास चेक से पेमेंट आता है। जब चेक से पेमेंट आता है, माने पेमेंट रिसीव करते समय चेक से कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। तो किन किन बातों को ध्यान रखेंगे उसको हम लिखवा देते हैं। ठीक है, जब चेक रिसीव करते हैं उस वक्त, ठीक है, पेमेंट के रूप में अगर चेक को रिसीव करते हैं तो उसमें क्या क्या जर्नल करेंगे उसको देखिए कैसे होगा। देखिए, नंबर 1, एट द टाइम ऑफ receiving a check, CHEQUE, check. At the time of receiving a check, following points will be considered. इन बातों को ध्यान में रखेंगे। Following points will be considered. अगर चेक को रिसीव करते हैं तो चेक रिसीव करते समय पेमेंट के रूप में 3 बातों को ध्यान रखेंगे। नंबर 1, अगर हम चेक को रिसीव करते हैं और सेम डे, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, चेक रिसीव्ड व्हेन चेक आर रिसीव्ड एंड deposited into द बैंक, बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक, BAN के बैंक, ऑन सेम डे, सेम मतलब उसी दिन, सेम डे। चेक को रिसीव करके और बैंक में सेम डे को जमा कर दे, सेम डे को, तब लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट है, बैंक में चेक को जमा कर दें, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक देने वाला कोई व्यक्ति होगा, कोई पर्सन होगा, उस पर्सन को नाम लिख देंगे। मान लीजिए राम से चेक हम रिसीव करते हैं और बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। यहाँ तो नाम नहीं मालूम है, चूँकि एक थ्योरी बता रहे हैं आपको, तो टू लिखिएगा डेटर्स अकाउंट। जिसे चेक रिसीव करते हो क्या कहलाएगा, डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स अकाउंट। डेटर मतलब चेक देने वाला, जो व्यक्ति होगा, पर्सन होगा। हो गया। दूसरा आएगा आपको, अगर चेक को रिसीव करते हैं और उसी दिन बैंक में जमा नहीं करते हैं, सेम डे, तब क्या एंट्री होगा, व्हेन चेक रिसीव्ड बट, लेकिन बट नोट, NOT, नोट डिपॉजिटेड into द बैंक, BN के बैंक, ऑन सेम डे,
चेक को रिसीव किया जाता है और उसी दिन सेम डे में बैंक को जमा नहीं, चेक को जमा बैंक में नहीं करते, DAY सेम डे। तब क्या करेंगे, चेक को अगर बैंक में जमा नहीं करते हैं तो चेक हाथ में रह जाता है, तो लिखिएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, मन हाथ में चेक रह गया हमारा, चेक को रिसीव किए और बैंक में जमा नहीं किए तो चेक हमारे हाथ में रह गया, व्यापारी के हाथ में रह गया। तो व्यापारी लिखेगा ट्रेडर चेक इन हैंड, चेक इन HAND हैंड, अकाउंट डेबिट टू चेक देने वाला, तो टू होगा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स मीन्स जिससे हम चेक रिसीव करते हैं, कोई पर्सन होगा डेटर्स, डेटर्स मतलब देनदार, चेक देने वाला हो गया। और अगर चेक को रिसीव करते हैं और उसको दूसरे दिन या किसी अन्य दिन माने नेक्स्ट डे और एनी अदर डे बैंक में जमा कर देते हैं, चेक आज रिसीव किया है, चेक को बैंक में कल जमा करेंगे तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, उसके बाद वाले दिन जमा करेंगे तो अदर डे हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या एंट्री करेंगे, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड AND, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड मैंने बैंक में जमा किया, डिपॉजिटेड इनटू द BANK बैंक ऑन नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट और एनी अदर डे, एनी अदर OTHER अदर DAY अदर डे। क्लियर है। तब लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, जमा करें रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन, जो हाथ में चेक था पहले हमारा उसको हम लोग बैंक को दे दिए, चेक इन हैंड अकाउंट। तो चेक रिसीव करेंगे, इन्हीं तीनों बातों को याद में रखिएगा बस। अब कुछ हमको इसमें कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उसको देखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए 2026 जनवरी 1, क्योंकि जितना भी एंट्री हम बता रहे हैं उसको चेक से रिलेटेड है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹1000 and deposited into bank and deposited into बैंक। ठीक है, चेक को रिसीव किया आराम से और बैंक में जमा कर दिए, सेम डे हो गया, चेक को रिसीव किया गया उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया, तो चेक बैंक के पास जा रहा, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट कीजिएगा। हु इज द गिवर, राम गिवर है, तो जनरल का बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। एक हम फॉर्मेट बना के इसकी एंट्री कर देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो हम लोग बना रहे हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट तो मालूम ही है आप लोगों को, पहले हम 5 क्लास दे चुके हैं AK कॉमर्स में, इसको आप लोग, ठीक है, सर्च करके देख लीजिएगा, मिल जाएगा, जर्नल एंट्रीज बाय AK कॉमर्स। डेट,
पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम अमाउंट का, डेबिट रुपए, क्रेडिट रुपए। हो गया। 2026 जनवरी 1 पढ़ चुके थे। राम से चेक को रिसीव किया गया 1000 का और सेम डे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया। तब करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे, हु इज द गिवर, राम है तो टू हो जाएगा राम अकाउंट। 1000 रुपया डेबिट में और 1000 रुपया क्रेडिट में हो गया। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, ये नरेशन होता है, ठीक है। बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर पेन लेके बैठिए और नोट कर लीजिए। ये एंट्री आपको परमानेंट हो जाएगा, कहीं भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको देखिए ज़रा। फिर आते हैं जनवरी 2, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, लिखिए चेक, RECD मीन्स रिसीव्ड, received from Mohan, and not deposited into bank, and not deposited into the बैंक, BN के बैंक, ₹2000। मोहन से चेक रिसीव किया गया और उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया गया। क्लियर है, बैंक में जमा नहीं किया गया। तो चेक को रिसीव किया गया 2 तारीख को 2000 का मोहन से, और बैंक में उसी दिन जमा नहीं किया गया, तो जनवरी 2 लिख लीजिए, जनवरी 2। सेम डिपॉजिट नहीं करेंगे तो चेक क्या हो गया, हाथ में ही रह गया, चेक तो कहीं गया नहीं। तो उसको लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितना रुपया का, 2000 रुपया का है। टू करेंगे यहाँ पर, देने वाले कौन है, मोहन, मोहन इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो टू मोहन अकाउंट 2000 क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, हो गया। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, बट नॉट डिपॉजिटेड। अब डिपॉजिटेड भी लिखिएगा तो काफ़ी है। नॉट डिपॉजिटेड कहाँ जमा नहीं किया गया, जमा बैंक में होता है, तो बैंक में जमा नहीं किया गया। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए जनवरी 4, मोहन से चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जो मोहन चेक रिसीव किया था, 2 को रिसीव किए थे और 4 को जाके बैंक में जमा किए। लिख देते हैं, मोहन से चेक मोहन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू INTO इनटू BANK बैंक। अब यहाँ कोई अमाउंट नहीं लिखा हो, मान लीजिए चेक कितना का था, उससे 2000 का था मोहन का चेक, उसको जाके 2 तारीख को रिसीव किया गया और 4 तारीख को जमा किया चेक को। तो चेक जो हाथ में तो जमा कर दिए, तो इसकी एंट्री लिखा चुके, एंट्री देख लीजिएगा। जो चेक को कहाँ जमा किया जाता है, बैंक में, बैंक इज द रिसीवर। तो जनरल जब बनाएंगे जनवरी 4 को,
डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। जनवरी 4, BANK बैंक, BANK बैंक अकाउंट डेबिट, ये 2000 का चूँकि अमाउंट नहीं दिया हुआ है 2002। चेक इन हैंड अकाउंट, टू क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट। being check deposit to bank, being check deposited into bank other day। इसमें एक और चेक एक और हम चीज़ जोड़ दे रहे हैं, इसमें एक और चीज़ हम जोड़ देते हैं, ठीक है। कभी कभी जोड़ दिया क्वेश्चन में आ सकता है। मान जनवरी 5 को मोहन चेक वॉज डिजॉनर्ड, मोहन चेक वॉज डिजॉनर्ड, ये अगर जोड़ दिया, चेक तो 2000 का है, अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, मोहन्स चेक वॉज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड को समझ में आता है, कैंसिल हो जाना। मोहन का चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, कैंसिल कर, रिजेक्ट कर दिया, बैंक उसका पेमेंट नहीं दिया। क्लियर है, बैंक चेक को डिसऑनर कर दिया, रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसे बोलते हैं चेक डिसऑनर। बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया, ये चेक का पेमेंट नहीं देंगे, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इसको बोलते हैं चेक, मोहन चेक वॉज डिसऑनर्ड या इज डिसऑनर। चलिए वॉज डिसऑनर लीजिए, कोई बात नहीं, चेक डिसऑनर हो गया। अगर ऐसा लिखा रहे तो चेक जब डिसऑनर होगा तो ये चेक मोहन से रिसीव किया गया था, इस चेक को मोहन रिटर्न कर दिया जाएगा, बोला जाएगा जो आप चेक दिए थे आप 2000 का पेमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो मोहन को डेबिट करेंगे, और चेक को तो रिजेक्ट करके वापस कौन करने वाला है, देने वाला कौन, गिवर, बैंक है। तब लिखिएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कंप्लीट आपको एंट्री हो गया, कैसा रहा तो, ठीक है। तो जनवरी 5, 2 के बाद अमाउंट नहीं लिखा हुआ है तो चेक सब 2000 का मानेंगे, ठीक है। मोहन का चेक जनरल हो गया तो लिखिए मोहन, मोहन को चेक वापस हो जाएगा। अब चेक वापस कर दिए 2000 रुपया, टू करेंगे बैंक अकाउंट। तो जब चेक को रिसीव करते हैं पेमेंट के रूप में, तो रिसीव करते समय ध्यान देने योग्य बात है, क्या क्या बात था, क्लियर हो गया, ठीक है। बीइंग मोहन चेक इज डिसऑनर्ड, मोहन चेक इज डिसऑनर्ड। मोहन चेक इज डिसऑनर्ड। और याद रखिए जो बंद करते हैं देखिए वाला खाली पर्टिकुलर में, क्योंकि हम 5 क्लास चुके, इसमें 5 क्लास ले चुके हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब कुछ और देखिए, मान लीजिए जनवरी 7, रेंट पेड बाय चेक 500, रेंट पेड बाय चेक, CHQUE, रेंट चेक, रेंट पेड बाय चेक, चेक से रेंट को पेमेंट किया गया। रेंट कौन चीज़ है, जब पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और चेक से जब भी पेमेंट करेंगे तो आंख बंद करके लिख दीजिएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी चेक से पेमेंट होगा तो टू बैंक ही होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो थोड़ा कॉलम बना लेते हैं, फिर इसका फॉर्मेट जो है इसको बना लेते हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे,
जनवरी 7 था ना, 7 था, जनवरी 7। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, 5 था शायद, नेक्स्ट इसके पहले एंट्री किया था 5 था, तो 4 ही लिख दिया ना, 5 डिजोनर वाला, जनवरी 5 देख लीजिएगा, जनवरी 5। 7 तारीख को क्या हो गया आपको, रेंट पेमेंट किया गया चेक से। रेंट खर्च है, और खर्च को ऑलवेज हम लोग अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, खर्चा को डेबिट करते हैं, मतलब खर्च को डेबिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट हो गया, टू बैंक अकाउंट 500 being rent paid by चेक। हाँ देखिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए सब जनवरी है, तो जे का जगह लिख दे जनवरी 8। पेड PAD पेड टू श्याम बाय चेक, मान लीजिए 1000, कितना, 1000 रुपया। पेड टू श्याम बाय चेक, रुपीज़ कितना, 1000। श्याम को चेक से पेमेंट किया गया। श्याम कौन है, नाम है। श्याम चेक को रिसीव करने वाला है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 1000। जनवरी कितना, 8 है ना, तो डेबिट द रिसीवर, श्याम है रिसीवर, श्याम अकाउंट डेबिट। श्याम को पेमेंट किया गया बाय चेक, चेक से, तो टू क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट। जहाँ पेमेंट होगा चेक से क्या लिखेंगे, बैंक ही करेंगे, टू बैंक अकाउंट। बीइंग पेड टू श्याम बाय चेक, बीइंग BEING, बीइंग पेड टू श्याम, PAD पेड टू श्याम। नरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, इसका नरेशन होता है पेड, बीइंग पेड टू श्याम बाय चेक, हो गया। तो ठीक है, अब इस तरह से क्या होगा कि आपको अब कंप्लीट एंट्री बता दी। अगर पेमेंट को तो टू बैंक होगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से एकदम क्लियर हो जाएगा, बैंक के साथ जो भी लेन देन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको देखिएगा, वीडियो को आखिर देखिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।